द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कानपुर चैप्टर द्वारा यूपी स्टॉक एक्सचेंज पदम टावर कानपुर में संगोष्ठी का आयोजन भारत एक विकसित राष्ट्र 2030 में विषय पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश महाना अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश का स्वागत सचिव CMA अजय कुमार शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने और देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का दृढ़ संकल्प प्रकट कर लिया है। इसके लिए उन्होंने जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज हर व्यक्ति उसी प्रकार से अपना योगदान दे रहा है जैसे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए किया था। महाना ने डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की विकसित भारत पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि भारत को अर्थ जगत में विश्व गुरु बनाने के लिए इन विषयों पर शोधपूर्ण पुस्तकों का अत्यधिक महत्व है। इनमें संकलित लेखों से लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा और शीघ्र ही भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। प्रथम चरण के वक्ता प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है वो 5 प्रण के मूल मंत्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सुनील अग्निहोत्री निदेशक MSME CMA, हरिकेश तारा चेयरमैन NIRC CMA, मनीष कांडपाल सचिव NIRC इस चरण में मध्य एवं लघु उद्योगों की विकसित भारत में बढ़ती हुई अग्रणी भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही लागत लेखाकारों की देश के विकास में बढ़ती हुई भूमिका पर भी चर्चा की गई। इनके अतिरिक्त मुख्य वक्ताओं के कर कमलों द्वारा वरिष्ठ संकाय सदस्यों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं CMA उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन CMA आशुतोष मिश्रा संयुक्त सचिव ने किया। संस्था के चेयरमैन CMA AK श्रीवास्तव ने संस्था की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। CMA अजय कुमार शर्मा सचिव ने सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद किया। सेमिनार में मुख्य रूप से CMA RK शुक्ला, हरिओम मिश्रा, DS कपूर, प्रोफेसर RC कटियार, SK वर्मा, RK त्रिवेदी, AK अवस्थी, रुचिक गुप्ता, संदीप गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे, CA रुचि अग्रवाल, निवेदिता शुक्ला, राजकिशोर, अनुराग शुक्ला एवं विभिन्न महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रवक्ता तथा भारी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। प्रगति के युग में और इस समय उत्तर प्रदेश विशेष रूप से जिस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री को किस प्रकार से हैंड होल्डिंग उनको लिए कर सकते हैं, उनके प्लानिंग में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका किस प्रकार से उसकी कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस के माध्यम से कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। ये इसका एक यहाँ पर सेमिनार है और इसमें बहुत लब्ध प्रतिष्ठित स्पीकर्स हैं यहाँ पर देश से, उनके द्वारा यहाँ पर चर्चा होगी और कानपुर महानगर के कॉस्ट अकाउंटेंट से मेरा एक व्यक्तिगत स्नेह है, प्यार है, इस नाते से मैं इस उद्घाटन के अवसर पर आया था। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि जिस हेतु जिस विषय को लेकर आज यहाँ पर चर्चा होगी उस विषय का लाभ यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ कर कानपुर महानगर के कॉस्ट पचौरी जी ने खुशी जाहिर करी है क्योंकि लाल इमली के कर्मचारियों के लिए जो भुगतान स्वाभाविक रूप से खुशी है। जिस समय किसी भी लंबित प्रक्रिया को अगर आम आदमी से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर उसका लाभ मिलता है तो प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1956 में पार्लियामेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया। अक्रॉस द कंट्री हमारे 117 चैप्टर्स हैं। कानपुर भी उन्हीं 117 चैप्टर्स में से एक हैं, जिसके श्रीवास्तव जी हमारे चेयरमैन हैं और हरकेश तारा जी रीजन के चेयरमैन हैं। मैं CA मुकेश सिंह कुशवाहा, मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मुझे नॉमिनेट किया 2020 में एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी। इंस्टीट्यूट अपनी चैप्टर्स की मदद से अपने रीजनल काउंसिल को काउंसिल डायरेक्शन देती है और जो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर किया हुआ है या पार्लियामेंट से उसको पारित कराया हुआ है उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एजुकेशन देना, कोचिंग देना बच्चों को, इसी तरह से ये प्रोफेशन को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है।
भारत एक विकसित देश को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। किस तरीके से 2030 तक इसकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, लगातार हम लोग प्रगति की राह पर हैं। जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमारे बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। हमारी एजुकेशन अपने आप में यूनिक है, क्वालिटी इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो 2030 का लक्ष्य है वो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसका बड़ा लाभ पूरे देश को है, पूरे शिक्षा जगत को हो रहा है। नए नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं और उन अभिनव प्रयोगों के कारण हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बढ़ रही है। अभी G20 के बारे में जहाँ जहाँ अधिवेशन हो रहे हैं पूरे देश में, वहाँ पर हमारे शिक्षा के बारे में प्रायः बातचीत होती रहती है। और निश्चित रूप से ये जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये एक शैक्षिक संस्था है, गुणवत्तापरक शैक्षिक संस्था है और इसकी स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट के तहत हुई है। और इन्होंने देश में काफ़ी कॉस्ट अकाउंटेंट्स दे रखे हैं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, जो औद्योगिक व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो परिवर्तन होने चाहिए, उन परिवर्तनों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। थैंक यू।